नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आज रविवार है और हर रविवार को कोशिश करता हूं लाइव आकर आपके सवालों का जवाब दूं। और ख़ासकर इस दिन मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूं और जिस समय मैं लाइव रहता हूं उस समय आपके फ़ोन को पिक करता हूं और आपसे बात करता हूं। उसमें आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब देने की कोशिश करता हूं, और बाकी लोग जो लोग बाद में जुड़ते हैं या फिर उस वीडियो को बाद में देखते हैं उनको कहीं ना कहीं अगर वही सवाल है तो उस सवाल का जवाब मिल जाता है। तो आज उसी के तहत दोबारा से मैं लाइव आया हूं शाम के 7 बजे, और थोड़ी देर में मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा। जैसा कि अभी दिन में मैंने जैसे ही फेसबुक पे ये एक पोस्ट लिखा था, उस पोस्ट में जानकारी मिली कि कोई सहारा इंडिया के नाम पे जनता की अदालत चल रहा है। और उसके बाद मैंने सर्च किया तो मुझे वो जनता की अदालत दिख गई। इसके बारे में इसीलिए आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग आने वाले समय में उन लोगों के द्वारा गुमराह न हो। उस जनता की अदालत में अगर देखिएगा तो ठीक अदालत के जैसा ही पूरा सीन क्रिएट किया गया है। उसमें जो जज साहब बने हुए हैं, कौन बने हुए नहीं पता, लेकिन उनका थोड़ा देर का मैंने वीडियो देखा। वो ये बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले उन्होंने कोई वीडियो बनाया था और वीडियो बना करके और ये कहा था कि इनको सरकार को भेजा जाए। और उस वीडियो के बाद अमित शाह जी ने घोषणा कर दिया 5,000 करोड़ देने का, जिसमें कि 10,000 क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को मिलेगा। अब ये बताइए, उनके वीडियो बनाने से ये 5,000 करोड़ रुपया मिल रहा है? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। अब ऐसे में आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि एक तरह से वो इंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है। उससे आपको कुछ नहीं मिलना है और नहीं आप लोगों को उसमें जाने की ज़रूरत है और नहीं परेशान होने की ज़रूरत है। अगर जो लोग टीवी से देखते होंगे पहले से, रजत शर्मा जी को जानते होंगे, उनका एक आपकी अदालत चलता है जिसमें कि इंटरटेनमेंट पर्पज़ से अलग अलग नेताओं को, अभिनेताओं को उसमें बुलाया जाता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं और कोर्ट जैसा बनाया हुआ रहता है, कुछ जनता भी बैठे हुए रहते हैं। तो उसी तरह का आप सोचिए, बड़े 5 स्टार होटल होगा या जो भी होगा, एसी रूम है, वहाँ पे पूरा साजो सामान रख करके लोगों को बुलाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा। और ऐसे जा कर के उस चैनल को भी देखिएगा तो मार्च 2022 में बना है। और जैसा कि मैंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी आप लोगों को बताया है कि फरवरी 2022 में जैसे ही हमने ये बताया कि सहारा इंडिया का लाइसेंस 2015 में ही रद्द हो चुका है। उससे पहले हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को, पूरे देश के लोगों को नहीं पता था और ना ही इसका कोई डॉक्यूमेंट था। हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट है और इसीलिए खुलेआम ये बात बोलते हैं, और उस समय भी हमने बोला था और उसका प्रूफ जो है हमने सरकार को भी भेजा। उसके बाद यानी कि फरवरी के बाद मार्च में मार्च के बाद जा कर के चेक कीजिएगा तो हज़ारों यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जिसमें हो सकता है कुछ एजेंट हो, कुछ सहारा के IT सेल वाले हो और कुछ ऐसे भी कमाने के लिए लोगों ने बना लिया है। और उनका काम क्या है? कुछ लोग तो प्रॉपर वे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाकायदा प्रोग्राम उसमें तय करते हैं और बताते हैं, और कुछ लोग कुछ इधर का वीडियो देख लिया, कुछ उधर का वीडियो देख लिया और देख करके और आपको गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है और सबसे पहले जा कर के चेक करना है कि उनका जो अबाउट में जाके चेक कीजिएगा तो अबाउट में आपको दिखा देगा कि वो चैनल कब का बना हुआ है। या फिर जाकर के चेक कीजिए, सभी लोग मार्च से ही आपको सहारा करना शुरू किए हैं। फरवरी तक सब के सब साइलेंट थे, कोई ना कुछ जानता था इसके बारे में और ना ही कुछ बोल रहा था। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑर्डर के बारे में पता नहीं, सरकार के पॉलिसी के बारे में पता नहीं, सरकार कौन सा चाल चलने वाली है उसका पता नहीं है, और आँख बंद करके आपको कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, और कहीं ना कहीं जा कर के आप फंस जा रहे हैं। अभी चूँकि 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने जो पोर्टल लॉन्च किया, उसके काफ़ी पहले हमारा अगर वीडियो जा कर के देखिएगा कब का, तो मार्च 2023 का,
जैसे ही 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और उसके बाद अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करने वाले सभी लोगों को हम पैसा देंगे। उसी समय हमने कह दिया था कि ऐसा ना हो कहीं आपको लॉलीपॉप दे दे, कम पैसे दे दें, 10-10 हज़ार दे दे या 5-5 हज़ार दे दे, ऐसा कहा था। और उसी समय कहा था कि 86,000 करोड़ पूरे देश का बकाया है और उसको ये चाह रहे हैं 5,000 करोड़ में वापस करना, जो कि संभव नहीं है। और उसी समय हमने आपको ये बता दिया था कि आप लोग ऐसा ना हो कि जैसे ही पोर्टल आए वैसे ही आप क्लेम कर दीजिएगा, ऐसा ना कीजिएगा, वेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन आने दीजिएगा। और सबसे अफसोस की बात है कि अभी तक नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया और बहुत सारे लोगों ने आकर के आप लोगों को कहा क्लेम कीजिए, और आप में से लोगों को, कुछ लोगों ने क्लेम किया होगा, ज़्यादातर लोगों ने क्लेम नहीं किया, अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि क्लेम अगर नहीं करते हैं तो क्या पैसा नहीं मिलेगा? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि अमित शाह जी का वीडियो जा करके फिर से आप देखिएगा तो उन्होंने यही कहा है कि मात्र 1,07,00,000 लोग ही क्लेम कर पाएंगे अभी, जबकि उनके द्वारा खुद कहा गया है 10 से 12 करोड़ जमा करता है। तो समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो लोग क्लेम नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। और हालांकि हमने ये बात पहले ही कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक क्लेम नहीं कीजिए, क्योंकि पोर्टल के हिसाब से हमने आपको बताया कि उसमें नहीं लिखा हुआ है कि आपको 45 दिन के बाद पैसा दिया जाएगा। भले ही 10,000 देने की बात अब जा कर के वो लिख रहे होंगे जब हमने ये वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। हालांकि वो भी 10,000 रुपया कब देंगे इसका कोई पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं देंगे, 10,000 हो सकता है दे दें आपको, आने वाले दिसंबर से पहले जा कर के दे दें, कभी भी दे दें, वो दे सकते हैं। लेकिन बाकी का पैसा आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये उनके ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है कि जब तक आपका वहाँ पे सेटलमेंट पूरा नहीं होगा, कहने का मतलब जो पोर्टल पे आपने क्लेम किया है और क्लेम में जितना भी आपने पैसा क्लेम कर दिया, वो जब तक वो नहीं देंगे पूरा पैसा, तब तक बीच में आप कहीं कोर्ट वोर्ट में कंप्लेन करने नहीं जा सकते। कहने का मतलब 10,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, 2,000 दे दिया और बीच में आप चाहिएगा कि नहीं हमको अब देर कर रहे हैं देने में और हम इसको कोर्ट में लेकर के चले जाएं, तो नहीं जा पाएंगे। ऐसा आपसे लिखवाया जा रहा है और इसी के लिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी पूरे देश को जागरूक कर सकता है, लेकिन आप जब तक जगिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। अब खैर आगे जो प्रक्रिया है वो मैं बताऊंगा। एक लेटर मैंने मोदी जी को भेजने के लिए लिख लिया है, हो सकता है कल वीडियो के माध्यम से उसको बता करके आपको दूंगा, जो लोग चाहेंगे उसको भेज सकते हैं। और दूसरा लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नाम से मैं पहले खुद भेजूंगा और उसके बाद उसका कॉपी आपको दूंगा, और उसमें एडिट का ऑप्शन होगा जिसमें अपना नाम पता लिखिएगा, कितना पैसा है वो सब लिख करके आपको सीधे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। क्योंकि अब एकमात्र ऑप्शन है आपके पास लड़ने का, अगर आपने क्लेम नहीं किया है, कम से कम क्लेम नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपको लिख करके तो बताना होगा ना कि हमने इस वजह से क्लेम नहीं किया, सरकार ने ये सब अनियमितता बढ़ती जा रही है सरकार के द्वारा, या फिर ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, या फिर ये पारदर्शी तरीका नहीं बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से करके आपको कंप्लेन कर देना चाहिए, जैसा कि हमें लगता है, और इसी के लिए हम आपको कोशिश करेंगे कि दोनों एप्लीकेशन दे। और भी आने वाले समय में हम बहुत सारे एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि सड़क से लेकर के आंदोलन लोगों को खड़ा करना होगा। नहीं तो ये क्या करेंगे, इलेक्शन जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आपको हो सकता है 10,000 रुपया दे दें कुछ लोगों को जिन्होंने क्लेम किया है, और उनको यही कहेंगे कि आप हमें वोट कीजिए। तो इसके बाद मैं अपना फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कुछ लोगों जो लोग कॉल करेंगे उनसे बात करने की, और आप भी कोशिश करें कि एक ही सवाल दूसरे लोग रिपीट ना करें। अगर एक बार आपको जवाब मिल जाए तो कोशिश करें कॉल नहीं करने की, दूसरे लोगों को मौका दें, और 2 से 2.5 मिनट के अंदर हमारी कॉल समाप्त हो जानी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी बात करने का मौका मिले। पहला कॉल हमारे पास आ गया है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सुरजीत शामिल बोल रहे हैं सर? हाँ जी बोल रहा हूँ। अच्छा नमस्कार सर। मैं अभी सारा में जमा किए थे, तो हम लोग भी आपका तो वीडियो बहुत देखते रहते हैं। जी जी। लेकिन क्या बोलते हैं, क्लेम तो मैं नहीं किया हूँ। मेरा अच्छा सर, मेरा तो 1,75,000 रुपया मेरा मूलधन ही जमा है, और ये मैंने 2012 में किया था जमा। जी जी। 23 नवंबर 2012। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
अभी तो मैं फोर्स में हूँ तो श्रीनगर से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा होम स्टेट झारखंड पड़ता है। अच्छा, आर्मी में है क्या? हाँ, करेक्ट। अच्छा। हाँ, तो देखिए, पोर्टल पे अभी जो क्लेम कीजिएगा तो मात्र अभी 10,000 रुपया मिलेगा आपको। हाँ सर। और ब्याज की बात तो कहीं चर्चा में ही नहीं आ रही है कि ब्याज दिया भी जाए, कोई चर्चा ही नहीं किया अभी तक उसका। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से यही कह रहा हूँ कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकाले सर, क्योंकि आप तो आर्मी में हैं तो आपको पता होगा बिना नोटिफिकेशन के तो कोई काम होता नहीं है। सही बात। तो सरकार ने अगर 10,000 अभी दे रहे हैं तो बाकी कब देंगे, इसका कुछ तो रूल बनाया होगा सरकार ने। तो हम चाहते हैं कि उसको हम पढ़ लें और हमको अगर समझ में आए तभी हम क्लेम करें। लेकिन इसका जैसे ये क्लेम वाला सिस्टम ना कब तक है? दिसंबर तक में तो बोला है ना कि पैसा वितरण करना है ये 5,000 करोड़, उसके बाद तो फिर जी। असल में क्या है ना, पूरे देश का 86,000 करोड़ है। हाँ, करेक्ट सर। तो ऐसे में 5,000 करोड़ में सबको तो मिल नहीं पाएगा। नहीं मिल पाएगा। तो सरकार को तो पता है, खुद सरकार ने खुद जा करके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बताया कि 86,000 करोड़ ले लिया है। तो ऐसे में 5,000 करोड़ सरकार किस हिसाब से लेकर के आई है बताइए? ये तो कुछ नहीं, मैंने प्रसाद वितरण करना, वो भी इसका पारदर्शी तरीका नहीं है इसका। जी। तो असल में क्या है ना, देखिए, हम लोगों ने अभी सबसे पहले क्या हुआ, सहारा इंडिया चल रहा था 2015 में लाइसेंस रद्द होने के बाद भी। पिछले साल जैसे ही बताया, लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, लोगों ने पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया, पैसा मांगना शुरू किया। उसी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो लोग क्लेम करेंगे उनको पैसा वापस किया जाए। हाँ, वो तो हम लोग आपका वीडियो देख के क्लेम भी भेजे थे, हम लोग तो दो बार भेजे। तो वो जो क्लेम भेजे है ना, उसी के आधार पे सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट। और वो यहाँ पे सरकार ने खेल क्या किया कि उसके ऊपर कार्रवाई करके आपको पैसा दिलाना था। तो सरकार, मतलब क्या, अमित शाह जी ने खुद ही कहा है वीडियो में कि हमने क्या किया, ईडी को बैठा दिया, सीबीआई को बैठा दिया और बीच का रास्ता निकाला, मतलब सेटलमेंट का हो गया। तो कहने का मतलब है इसका मतलब यही हुआ, सरकार का वो बात नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, इसीलिए इन्होंने बीच का रास्ता निकाला। करेक्ट। और कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन आ रहा था तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि कुछ पैसा दे देंगे लोगों को और कहेंगे कि भाई हम पैसा देने की शुरुआत कर चुके हैं, आप लोग हमको जिताइए। ये सर लग रहा है ना, ये सुब्रतो राय सब और गवर्नमेंट ये सब मिला जुला है, पैसा खिला के उसको बचा रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन ये चाह नहीं रहा है, पता नहीं क्या इस सिस्टम में। पैसा मेरा कौन ले गया? सेबी ले गया, तभी हम सेबी को मांगेंगे तो गवर्नमेंट से मांगे, साला क्या सिस्टम है? असल में क्या है ना, देखिए, 2015 में जब लाइसेंस रद्द हो गया तो अगर सहारा इंडिया चलता रहा तो कहीं ना कहीं सरकार की जानकारी में चल रहा था। करेक्ट। और सरकार ने आपको एक अखबार में छाप करके भी नहीं बताया कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है, पैसा नहीं जमा कीजिए। वो सब पैसा खिला रहा था ना, पैसा खिला रहा होगा तो क्यों बोलेगा? वही चीज़ है, अब लोग जागरूक होना शुरू किए हैं तो अभी 10,000 पर आदमी देने की बात हो रही है, और जब पूरा देश जागरूक हो जाएगा ना तो पूरा पैसा भी देने की बात करेंगे ये। बात तो सही क्योंकि नेता जो है ना कुर्सी से डरता है। सही बात है। जिस दिन सरकार को ये लग जाए कि हमारा कुर्सी खतरे में है तो वो सारा काम करेगा। तो कोशिश में है इसी का, जो पूरे देश को सड़क पे उतारें, बिना सड़क पे उतरे हुए कोई उपाय नहीं है। तो सर इसका अभी क्या क्लेम करें या नहीं करें? अभी तो क्लेम मत कीजिए। आपका जानते हैं, अभी का वीडियो देख देख कंफ्यूजन है, मैं छोड़ो तो 10,000 से मिले ना मिले। जैसे देखिए, आपका 1.5 लाख रुपया मूलधन है ना? 1,75,000 है। 1,75,000 तो कहीं ना कहीं 4-5 लाख रुपया होगा। 4-5 लाख में लिए, फिर कन्वर्ट किया था ये, इन्होंने कन्वर्ट कर दिया हमारा 19 में कर दिया था, तो 14 फरवरी 2022 में 3 साल के लिए कन्वर्ट किया था सारियन में, वो भी पूरा हो गया 22 में। 14 फरवरी 2022 को मेरा पूरा हो चुका है, यानी कि 6.5 लाख उसी समय 22 में हो गया होगा। 6.5 लाख से अभी मान लो इधर 1-1.5 साल का अब इंटरेस्ट 7 लाख के आसपास मानिए। अब यही समझिए 7 लाख रुपया, उसमें 10,000 लेकर के क्यों फंसीएगा, सीधा बात है। अगर इसलिए मैं अभी तक क्लेम भी नहीं किया। मत कीजिए, अभी एक हम लेटर देंगे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भेजेंगे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट का आदेश का सरकार जो है एक तरह से उल्लंघन कर रहा है। कहीं बात तो सही है, और कहीं बल्क में लोग भेजते हैं तो चंद्रचूड़ सिंह जी का नज़र पड़ता है, तो हो सकता है कहीं इस पे संज्ञान ले लें, तो कुछ ना कुछ कर दें इस पे। नहीं सही बात है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को एक लेटर बना के भेजिए, हम लोग भेजेंगे, आपको उसका जो भी ड्राफ्टिंग करके डालिए। जी जरूर। ठीक है सर। तो अच्छा सर, ये क्या आपका व्हाट्सएप नंबर यही है क्या सर? हाँ, सेम नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है ना सर? जी। चलिए ठीक है, कभी फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे आपसे। जरूर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओके। हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके।
अब देखिए, ये सेना में काम करते हैं और इनका भी 7 लाख रुपया है। 7 लाख रुपया बहुत मुश्किल से आता है और कहीं ना कहीं सरकार सुब्रत राय को बचा रही है। बचा क्यों रही है? क्योंकि सरकार के संरक्षण में ही ये सारा खेल चल रहा था। अब पूछिएगा कैसे? क्योंकि जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए था। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सेना में काम करते हैं और इनका भी काम लोग। जी बोलिए। और आप फ़ोन से सर हट जाइए। जी बचा रहे हैं। हाँ सर, मतलब दूसरे फ़ोन से सर साइड हो जाइए। अभी सर लाइव में सर आप ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, साइड हो जाके बात कीजिए। कार्रवाई करना चाहिए था। हेलो हेलो सर, फ़ोन से साइड होकर के बात कीजिए। जी सर, जी बोलिए। कह रहे थे सर कि अभी मतलब कि जो सारा पोर्टल है, हाँ हाँ, उस पोर्टल पर सर मतलब कि पेपर अभी हम लोग भेजे नहीं है सर। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? हम सोनपुर से गणेश बोल रहे हैं सर। सोनपुर से। जी बोलिए। जी सर, तो ऐसा है सर कि पेपर जो है 10 लाख 12 लाख का करीब में मूलधन है सर। जी जी। हाँ सर, तो वो पेपर अभी हम लोग भेजे नहीं सर, उसको क्या करना है सर? देखिए आपको बताते हैं, आप तो हमारे बगल के हैं। जब तक सर लड़िएगा नहीं तब तक सरकार पैसा नहीं देने वाली। जी जी सर। इसके लिए अब यही है कि अपने एरिया में लोगों को जमा कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है? जी जी। जब तक डीएम को नहीं घेरिएगा हर जिला में जा कर के, सरकार को जब तक ये नहीं लगेगा कि हमारा वोट खतरे में है तब तक कोई नहीं बोलने वाला है। जी सर। और मेन बात है, जिनका पैसा है वही नहीं बोलेंगे तो कोई क्यों बोलेगा? सीधा बात है ना, सही बात है सर। तो अब ये देखिए ना, न पक्ष का कोई नेता बोल रहा है, न विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है, न कांग्रेस बोल रहा है, न आरजेडी बोल रहा है, न बीजेपी बोल रहा है। किसी को तो बोलना चाहिए। जी सर। तो जब तक जनता जिसका पैसा है वही नहीं बोलेगा, उतना इतना पैसा है आपका, आप ही लोग अगर चुपचाप बैठे रहिएगा तो आपकी लड़ाई लड़ने कोई और नहीं आएगा, आपको खुद खड़ा होना होगा। जी सर। अगर आप खड़ा होइएगा तो हम आपके साथ हैं, आपके यहाँ भी आएंगे, लेकिन पहले आपको लोगों को इकट्ठा करना होगा। क्योंकि आपके एरिया में आके हम तो नहीं इकट्ठा करेंगे, आप ही को इकट्ठा करना पड़ेगा लोगों को। नहीं, सही बात। अगर आप 50 आदमी को इकट्ठा कर देते हैं तो 50 को 500 कैसे होगा वो हम तय करेंगे, हम लोग मिल के करेंगे, ठीक है? जी सर। जी सर, कहना यही सर कि पोर्टल पर पेपर नहीं ना भेजे सर। ना गलती से भी मत कीजिए, नहीं तो 10,000 रुपया देगा, बाकी पैसा आपका देगा कि नहीं देगा उनके ऊपर है। जी जी सर। जी जब तक देखिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आंख बंद करके क्लेम मत कीजिए, नहीं तो आपका 10,000 रुपया हो सकता है दे दे, लेकिन बाकी का पैसा वो नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात है सर। वही बात लिखा हुआ है, किसी से भी पढ़वा सकते हैं आप। जी जी सर। ठीक है? जी सर। ओके। तो सर हम मतलब यहाँ आदमी इकट्ठा कर आपको कॉल कर सकते हैं सर? कॉल नहीं, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, जो सोनपुर से हम हैं, हम आपको कॉल कर लेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी समय आप कॉल कीजिए, मैं आपका कॉल नहीं पिक कर पाऊँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। ओके ओके सर, नमस्कार सर। ठीक है, अपना नाम पता मैसेज कर दीजिएगा। ठीक सर, व्हाट्सएप पे कर देते हैं। जी जी जी। ठीक। यही एक माध्यम है, जब तक पूरे देश के जमाकर्ता एकजुट नहीं होंगे तब तक सरकार नहीं सुनेगी, इस बात को मान लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर जी, मैं सारा इंडिया को पैसे लगाए थे मैंने भी। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। जी जी बोलिए। हाँ जी जी, मैंने क्लेम किया हुआ है। ओ तो कोई बात तो नहीं, क्लेम किया, पैसे मेरे अभी तो आ रहे हैं, 45 दिन हो रहे हैं। हाँ, नाम क्या हुआ सर आपका? दीपक। दीपक जी, ये बताइए कितना पैसा है आपका? हमारा 1.5-2 लाख है। 1.5-2 लाख मूलधन है कि आपका कुल? नहीं, मैंने फिक्स कराया था। अच्छा, 1.5 लाख फिक्स कराया था डिपॉजिट। हाँ। नहीं तो आपका कुल पैसा कितना है? 3 लाख रुपया। 2 लाख मैंने दिया, मतलब डिपॉजिट कराया था। मेरा टाइम हो गया था, इकट्ठे पैसे दिए थे, वो कहते डबल मिलेगा। अच्छा, नहीं तो आप ये बताइए, हाँ जी, आपको तो अभी अगर क्लेम आपने किया है तो 10,000 रुपया ही देंगे। नहीं वैसे वो अभी तो फिर रोक दिया, मेरे दिन तो ऊपर हो गए, 45 दिन से ऊपर। नहीं तो अगर 45 दिन से ऊपर भी हो गए तो 10,000 रुपया ही देंगे ना, अभी अमित शाह जी ने जैसा कहा। हाँ जी। तो 10,000 रुपये के लिए आपने क्लेम किया है? हाँ जी, वो अंडर प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है। नहीं, अंडर प्रोसेसिंग तो लिख के आ रहा है, लेकिन 10,000 ही तो अभी मिलेगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो जी, और बाकी पैसा कब देंगे इसका कोई पता नहीं है। इसका कुछ नहीं पता, वही मैं सोच रहा हूँ ना। तो आपने क्लेम क्यों किया? क्लेम तो पहले इसलिए किया था, हमारा मतलब 2020 में हमारी बुक की थी। जी जी। उसके बाद मैंने फिक्स करा दिया। बाद में वो एजेंट आया, उसने फिक्स करा लो तो डबल हो जाएगा। मेरे पापा जी ने फिक्स करा दिया। तो आज 2023 हो गया, टाइम तो हो गया, पर मेरा भी पैसा मैं पता नहीं कैसे आएगा। अभी आपकी वीडियो मैंने देखी है, तभी मैंने आपको फोन किया। अच्छा, पहले नहीं देखा था आपने? नहीं, पहले नहीं आई, मैं पहली बार देखा, अभी देख ही रहा था। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने पहली बार देखा है, लेकिन फिर भी हमने सरकार से मांग किया है, जो आपने क्लेम किया है ना उसमें एक लाइन लिखवा लिया है आपसे, घोषणा में एक बात स्वीकार करवा लिया है आपसे कि बाकी का पैसा जब तक नहीं देंगे तब तक कहीं कोर्ट वगैरह आप नहीं जा सकते, किसी फॉरम में नहीं जा सकते, ऐसा लिखवा लिया है। ठीक है जी। इसको एक बार पढ़िएगा और पीछे जाके हमारा वीडियो देखिएगा, सब कुछ हमने क्लियर बताया है। ठीक है? ठीक है जी। बिना लड़े हुए, है ना, बिना लड़े हुए कोई उपाय नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ हल होगा। जी जी, ठीक है, ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मिल जाएगा वैसे। अब देखिए, मिल जाएगा ये तो हम नहीं कह पाएंगे ना। अब सरकार आपने क्लेम किया है, तो क्लेम के बाद देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जो लाइन लिखवा लिया है आप लोगों से उसको रद्द कराने का। हाँ जी। और सरकार उसको कितना मांग उठता है उसी के हिसाब से अगर रद्द कर देती है तो ठीक है, और नहीं तो अब कुछ कहना मुश्किल है इसके बारे में। इसलिए हमने शुरू से ही मना किया है लोगों को क्लेम नहीं करने के लिए। ठीक है? अभी 2 बंदे हो रहे हैं, उन्होंने क्लेम नहीं किया, ना कराएं फिर। ना ना, क्लेम मत कराइए, पहले एक बार जाके वीडियो पीछे हमारा देखिए, हमने एक एक चीज़ बता रखा है। ठीक है? ठीक है जी। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। देखिए, जो लोग क्लेम कर चुके हैं बाकी लोगों को मना कीजिए, एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही क्लेम कीजिएगा। शुरू से हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी हमारा वीडियो नहीं देख पाए क्योंकि आप उसको पहुंचा नहीं पाते उन लोगों के पास। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ सर, सहारा के लिए बात करना। हाँ जी, बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी, बिहार में कहाँ से? मधुबनी। जी जी, बोलिए। सर जी, हमने जैसे पोर्टल जो अपन किए थे लॉगिन, वो अपना अप्लाई हो गया, लेकिन अभी कुछ उसका मैसेज नहीं आया वापस। नाम बता दीजिए अपना। संतोष कुमार यादव। संतोष जी, आपने क्लेम किया था कितने पैसे के लिए? वो तो कितना भी करे, पूरा मतलब हमारा टोटल 6 फॉर्म था। तो आने वाला तो 10,000 ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसका अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया अभी तक। कितना पैसा कुल था आपका? अभी टोटल था, अप्रॉक्स बता दीजिए, कैसे ही 1 लाख 2 लाख समझिए ना, 6 लाख तक था। अच्छा, 6 लाख था, तब आपने 10,000 रुपये के लिए क्लेम किया? अभी जैसे अभी आ रहा है सामने से, तभी करे क्या? अब देखिए, एक बात बता रहे हैं, आपने देखिए पहले भी आपने पैसा जो अपना जमा किया, काफ़ी मेहनत से लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक है? बिना सोचे समझे आपने जमा कर दिया, जिसका नतीजा पैसा फंस गया। सही बात है ना? और अभी भी आपने जो क्लेम किया, बिना सोचे समझे क्लेम कर दिया 10,000 रुपया के लिए, और अभी आपका 10,000 रुपया भी नहीं आया। हो सकता है कल को आपका 10,000 आ जाए, लेकिन बाकी का पैसा वो कब देंगे ये नहीं बताया है। बराबर है ना? तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं देंगे बाकी का पैसा, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जब तक वो नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपसे घोषणा लिखवा लिया है, और घोषणा में आपने लिख दिया है कि जब तक हमारा यहाँ सेटलमेंट पूरा नहीं होता है, निपटान नहीं होता है, तब तक हम किसी कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं। ठीक है? उसको पढ़िएगा जी। अब इसीलिए तो अभी वो पैसा भी नहीं आएगा तो क्या करेगा आदमी? नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे जब पैसा आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए आपको अमित शाह जी का नंबर सर्च कीजिए और उनके ऑफिस में कॉल कीजिए कि आप थोड़ी ना, वो उनसे कभी बात भी नहीं हो सकता है। उनसे बात नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस का स्टाफ तो है ना, बताएगा ना उनका। वही ना बोल रहा हूँ, तो आपके होगा नहीं होगा वो भी गारंटी है कि नहीं है? नहीं, तो आपके यहाँ उनके आदमी तो होंगे ना, उनके विधायक होंगे, उनके MP होंगे कि नहीं होंगे, उनसे जाके पूछिए। क्योंकि अमित शाह जी ने तो वीडियो में बताया है कि नहीं बताया? बरोबर है, लेकिन आगे क्या फ्यूचर प्लान, क्या कैसे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आने वाला है, नहीं आने वाला नहीं, ये बात तो देखिए हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार के मन में क्या चल रहा है, आने वाला है, देंगे नहीं देंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं ना। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको 10,000 नहीं देंगे। हो सकता है 10,000 आपको दे देंगे, ठीक है, लेकिन बाकी पैसा आपको देंगे कि नहीं देंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है।
अब ये सोचिए ना, 1 लाख रुपया आप हमको दीजिए कर्जा, ठीक है, और उसके बाद आपसे मैं लिखवा लूँगा कि जब मेरा मन होगा तब आपको देंगे। ऐसा अगर टर्म एंड कंडीशन बना लीजिएगा तो मेरा जब मन होगा तब हम देंगे आपको, आप नहीं कुछ कर सकते हैं। सही बात है। आप उसमें लिख दीजिएगा जब मन होगा तब, या जब हमारे पास पैसा होगा तब देंगे, आप बीच में कोर्ट नहीं जाइएगा। ऐसा लिख दीजिएगा तो नहीं जा सकते हैं आप, ठीक है। बराबर है। हाँ, इसके लिए अब एक ही तरीका है, बिना लड़े हुए कोई उपाय नहीं। हम लोग लड़ रहे हैं, है ना। हाँ, लड़ना चाहिएगा तो आपके लिए वही है, मैसेज कीजिएगा हमें इसी नंबर पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, लोगों को अगर सर मतलब आप लोग का किधर क्या कैसे रहता है? ये समस्तीपुर जानते हैं, समस्तीपुर। समस्तीपुर, हाँ जानते हैं ना समस्तीपुर, तो अपना बरौनी से पहले। हाँ हाँ हाँ, वो समस्तीपुर बरौनी से थोड़ा सा आगे शाहपुर पटोरी एक स्टेशन है। बरौनी से आगे शाहपुर पटोरी। हाँ बराबर। हाँ, वहाँ हम लोगों ने वहीं से शुरुआत किया था इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ का, ठीक है। पीछे जाकर के हमारा यूट्यूब वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग वहीं से लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, और आगे भी लड़ेंगे। धीरे धीरे लोगों को जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे मोर्चा से, जो सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा है, एक एक लोग जुड़े। बिना जुड़े हुए, बिना एकजुट हुए नहीं लड़ पाइएगा और ना ही मुकाबला कर पाइएगा, ठीक है। बराबर, सही बात है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, ओके। दोस्तों, लड़ने के लिए एकजुट होना काफ़ी ज़रूरी है और बिना एकजुट हुए नहीं लड़ पाइएगा। इस बात को हमेशा आपको मान कर रखना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। पटना से बात कर रहे हैं। सॉरी, फिर से बोलिए एक बार। जी, वो पटना से बात कर रहे हैं, शाहिद इकबाल। जी जी, इकबाल जी बोलिए। कहना ये था सर कि हमारी माता जी ने इसमें सहारा में पैसा रखा था। जी जी। तो उनके पास रियल एस्टेट का बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है रियल एस्टेट का, और 2 सर्टिफिकेट टाइप का बॉन्ड है। तो ये जो अभी आया है सहारा का, तो उसमें इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है। रियल एस्टेट के बारे में नहीं बताया गया, 4 सोसाइटी का ही बताया गया है। जी जी जी। तो रियल एस्टेट का मतलब क्या होगा, जो हम लोगों ने पैसा रखा सहारा रियल एस्टेट पे? देखिए, रियल एस्टेट में आपने रखा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग चल रहा है अभी भी। अच्छा अच्छा। और उसमें क्या हुआ था, 2012 से लेकर 2018 तक सेबी, सहारा सेबी रिफंड खाता के पास जिन लोगों ने क्लेम किया सेबी के पास, उनका पैसा मिला है। अच्छा अच्छा। आप लोगों ने क्लेम नहीं किया 2012 से 2018 तक, तो हम लोगों ने क्लेम नहीं किया, हमें जानकारी नहीं थी। हाँ, तो बीच बीच में सेबी के द्वारा कई बार अखबार में निकाला गया है क्लेम मांगने के लिए। वहाँ पे आपको 15% इंटरेस्ट भी मिल रहा था। तो जो पैसे बचे हुए हैं उनके पास, तो उसी के लिए सेबी गया है सुप्रीम कोर्ट कि इस पैसे के लिए हमें क्या करना है। अब देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से एक्सटेंड डेट कराती है या क्या कराती है, उसके हिसाब से जो भी जानकारी आएगी हम आपको देंगे। इसके लिए हम लोग वेट करें अभी? हाँ, वेट करना होगा, और चाहिए तो सेबी के पास एक चिट्ठी लिख करके एक रिकॉर्ड के लिए बता दीजिए कि हमें नहीं जानकारी थी, हम क्लेम नहीं कर पाए थे, और हमारा ये पेपर है, फोटोकॉपी लगा करके एक चिट्ठी भेज के रखिए कम से कम। अच्छा, सेबी ये जो उनका हेड ऑफिस है कि पटना वाला? हाँ, मुंबई में उनका मेन है। अच्छा, मुंबई में एक चिट्ठी लिख के ड्राफ्ट करके और सारे पेपर्स के जिरॉक्स के साथ वहाँ भेज दें? हाँ, फोटोकॉपी लगा करके, जो हमें जानकारी नहीं थी और हमारा ये पैसा है जो कि सहारा में है और इसका पैसा हमारा दिया जाए। इसको रजिस्ट्री के माध्यम से भेज दें? जरूर जरूर जरूर, कम से कम रिकॉर्ड में भेज के रखिएगा, तो उनके पास भी तो रहेगा कि भाई इतने लोगों का और आ रहा है पैसा के लिए, तो कोर्ट के सामने उसी हिसाब से वो कहेंगे। अच्छा, ठीक है सर, ये बात तो। और एक और बात सर जानना ये था कि सहारा क्रेडिट करके था तो 3 मेरे नाम पर है, 15,000, 15,000, 16,000, माता जी के नाम पर भी है। तो आज तो लगभग चांस आपका वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मैंने तो आज शाम सुबह ही अप्लाई कर दिया। तो माता जी का एक तो रियल एस्टेट में था, उसको उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था कुछ साल पहले। तो मैंने पेपर वहां से मतलब नहीं लिया, मतलब मेरा बिना मेरे माता जी के चाहत के उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो माता जी मेरी लड़ाई भी करने लगी कि भाई हमने बोला नहीं, आपने कन्वर्ट क्यों कर दिया। तो उसने करके
छोड़ रखा है। तो क्या कहते हैं उसको, मतलब कन्वर्जन क्यू शॉप में किया है, वो ले ले कि अभी वहीं छोड़े ही रहते हैं उसके ऑफिस में? हाँ, क्यू शॉप का देखिए, क्यू शॉप का अगर आपको जारी कर दिया है 1 सेकंड के लिए, क्योंकि आपने तो साइन कराया नहीं, लेकिन आपके पास अब पेपर है रियल एस्टेट का, तो क्यों लीजिएगा? आपके पास ओरिजिनल पेपर है। हमने वहाँ जमा नहीं किया है रियल एस्टेट का पेपर, मतलब उन्होंने जबरदस्ती एक पेपर को वहाँ का तब्दील कर दिया। तो हमने उसको ऑब्जेक्शन किया कि भाई जब हम बोल ही नहीं रहे हैं तो आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? जी जी और जी। साइन भी हमने नहीं किया, तो उसने वो कन्वर्ट करके उसने जो वहाँ पर जो क्लर्क है उसने रख रखा है, लेकिन हमने अपना रियल एस्टेट का कागज उसको दिया नहीं। तो ठीक है, तो आप वही सेबी के पास भेज दीजिए चिट लेटर। रियल एस्टेट वाला सेबी के पास भेजते हैं। हाँ, फोटो कॉपी भेजिएगा, ओरिजिनल मत भेजिएगा। फोटो कॉपी भी भेजेंगे, ठीक है। और ये सहारा क्रेडिट जो है माता जी वाला, तो मैंने तो अप्लाई कर दिया, 10,000 रुपये है, तो माता जी का करे कि ना करें? अब देखिए, बता रहे हैं आपको, 10,000 वाला आपने किया है, तो 10,000 देंगे कि नहीं देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ने 10,000 मुंह से बोला है, मौखिक रूप से बोला है, रिटर्न में कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि ये देखिए ना, 1,07,00,000 लोगों को 5,000 करोड़ में से देना है। अच्छा। तो अगर सभी को देंगे तो 10-10 हज़ार रुपया मिलना संभव नहीं है। हाँ, अगर कम लोग क्लेम करते हैं तो हो सकता है 10,000 भी दे दें, लेकिन बाकी का पैसा आपको देंगे कि नहीं देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपसे ऐसा कुछ घोषणा ले रहे हैं। जाके घोषणा पढ़िए, आपने अगर क्लेम किया है ना, तो उसमें घोषणा क्या लिखवा लिया है आपसे, उसको जाके पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, उसको देखते हैं। ठीक है, तो वो निकालते नहीं है, वो माता जी वाला जो रियल एस्टेट वाला है उसको सेबी के पास डाक के द्वारा चिट्ठी लिख देते हैं फोटो कॉपी के साथ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, जानकारी मिल गई सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। दोस्तों, मैं यही कहूँगा सभी लोगों को कि नोटिफिकेशन के लिए अभी जो एप्लीकेशन बना करके दूंगा उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको एप्लीकेशन दें। लेकिन उससे पहले कल मोदी जी के लिए एक लेटर हमने बना रखा है, वो हम देंगे, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके और भी बहुत सारा कुछ सोचा है हमने, वो सब आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। जी, कह रहे हैं कि भैया आपका अति पर फेसबुक पर देख रहे हैं, ये सहारा का अति कर रहे हैं आप? जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम हिलसा से बोल रहे हैं। अच्छा, बिहार। बोलिए, नालंदा। जी हाँ, नालंदा। जी जी, बताइए। आपको ये देख रहे हैं इस बार कि आप पटोरी और इन्हें लाइव पूरा अभी इस पर अति होना है सहारा के वाक्य में। जी जी। तो कह रहे हैं भैया कि सहारा में तो हम निवेश पैसा किए हैं, तो मेरा भैया एक मलकिनी का भी है, एक मेरा भी है, तो मेरा तो ऑनलाइन हो गया भैया। मलकिनी वाला में ऑनलाइन 10,000 का था, उसमें लिखता है ये ऑनलाइन प्रक्रिया मतलब हो चुका है, जो लिख रहा है। जी, तो ये मेरा जो ऑनलाइन किए हैं तो मेरा हो गया टाइम, तो पर पैसा अभी तो रिटर्निंग नहीं आया भैया जी। नहीं, कितना पैसा है आपका? टोटल कितना पैसा है? जी 25,000 है। 25,000 आप जमा किए थे ना? जी। बोला कितना था देने के लिए? जी, कितना बोला था जब मिलेगा आपको पैसा? जी टोटल बोला था 70,000। तो ये बताइए, आप अपना पैसा कम करके बता रहे हैं, कह रहे हैं 25,000, आपका 70,000 हुआ ना? जी। हुआ तो 70,000। जी। और 70,000 में अभी 10,000 ही मिलेगा। आप जो क्लेम किए ना उसमें 10,000 ही आपको मिलेगा। तो वो 10,000 कहाँ मिल रहा है भैया? वहाँ तो टाइम पूर गया 45 दिन में, वो 10,000 कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, इसीलिए हम लोगों को मना किए थे क्लेम नहीं करने के लिए, क्योंकि अमित शाह जी ने मुंह से बोला था कि हम 10,000 रुपया देंगे 45 दिन में, ठीक है, जबकि पोर्टल पे लिखा हुआ है कि 45 दिन में आपको बताएंगे, पैसा देंगे, ये नहीं लिखा हुआ है। अब ये हो सकता है कि आपको पैसा 10,000 दे देंगे, आज ना दें, कल दें, हो सकता है दिसंबर में दे दें, इलेक्शन के पहले पहले आपको 10,000 देंगे, जी, ये भी हो सकता है। अभी चेक कर रहे हैं लैपटॉप पर जी, साइबर कैफ में, तो लिख रहा है प्रोसेसिंग में। हाँ, तो ऐसा ही प्रोसेसिंग लिखते रहेगा जब तक पैसा नहीं देगा। 10,000 भी दे देगा तब भी आपको प्रोसेसिंग हो सकता है लिखे, क्योंकि बाकी का पैसा आपको कब देंगे ये तो नहीं बताया है ना। जी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अभी चेक करवाए थे कल। हाँ। तो प्रोसेसिंग भी लिख रहा है। हाँ हाँ जी।
हाँ तो वही है ना, प्रोसेसिंग ही लिखेगा जब उनकी मर्जी होगी। क्योंकि देखिए ऐसा लिखा, अगर कोई कागज़ में लिखल रहता जब 45 दिन में आपको पैसा 10,000 मिलेगा तो आपको अभी मिल जाता, लेकिन कागज़ में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि 45 दिन में मिलेगा। हो सकता है 50 दिन में दे, 60 दिन में दे, उनकी मर्जी है। हाँ वो तो है भैया, तो वो तो हम भी आशा लगा कर रखे हुए हैं पैसा लगे, तो अभी तो इसी पर हम देख रहे थे कि भैया से बतिया लेते हैं जरा। असल में क्या है ना, देखिए असल में क्या है बता रहे हैं आपको, जी पूरा पैसा के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े हुए पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। जी समझ रहे हैं ना। अभी हम लोग लड़ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, उसके बाद ही सरकार 10,000 रुपया देने की बात कर रही है। नहीं तो पिछले 10 साल 5 साल से कोई बोलिए नहीं रहा था, बोल रहा था कोई नहीं बोल रहा था। अब आप लोगों का पैसा है भैया, जी, पैसा तो ये एजेंट के बोल रहे हैं। हाँ तो एजेंट के बोल रहे हैं, तो एजेंट का क्या कहता है हाँ, कि पैसा टाइम पूरेगा, पैसा हम देंगे। कहाँ से पैसा देगा? उससे लिखवा लीजिए। लिखने लगे बोलते हैं तो नहीं लिखता, या हम देनदार हम इसका है। तो कहिए ना यही बात, तुम लिख दो ना, तो ज़मीन लिख दो ना, तो वो चेक दे दो हमको, ब्लैंक चेक, अब 2 साल बाद का जी कुछ करवा लीजिए उससे, है ना। हाँ हाँ तो ऐसा नहीं लिखेगा, वो मुंह से ऐसे ही ठगेगा, सबको ठगा। हाँ तो ये चीज तो बोल ही रहा है, बाकी हाँ। लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका इसके लिए मतलब अगर दिक्कत होगा तो इसके लिए अभी मतलब समझ रहे हैं ना, अब ये मतलब पूरा मतलब अति करे पड़ेगा, तब ये अति करेगा। अब ये देखिए, आपको लिख करके नहीं दे रहा, आपके पास लिखा हुआ कागज ऐसे तो मिल ही नहीं रहा है पैसा, है कि नहीं। जी तो उसके मुंह से बोलने से क्या होगा, वो तो ऐसा ही अपना कमीशन के लिए ठग रहा है। जी ठीक है, तो उसके बाद में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यही है जो अब वेट कीजिए, नहीं अगर पैसा दे तो हम ये नेताजी और को पकड़िएगा बीजेपी के, जी तभी तो होगा ना। तो भैया यहाँ जीता हुआ है जदयू के ना, यहाँ जदयू वाला को ही पकड़िए, है ना, जदयू को ही पकड़िए। जो भैया आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, अगर विपक्ष में है तो क्यों नहीं आप बोल रहे हैं। जो सबका काम है, जो भी वोट लेने आता है सबको पूछिए क्यों नहीं बोल रहे हैं आप। जी आप ही के इस एरिया में पता कीजिएगा तो हर घर का पैसा है कि नहीं है। ये बहुत सा का है भैया, बहुत सा का है, ऐसा बात थोड़ी है मेरा ही खाली है। तो वही बात है, जब लोग पैसा के लिए, खुद का पैसा के लिए नहीं बोलेगा, नेता को नहीं बोलेगा। नेता किस लिए चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि आपका जो कोई समस्या होगा तो उसको जाकर के विधानसभा में, लोकसभा में रखेगा, चाहे वो जदयू का हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो। किस लिए है भाई, जनता के समस्या को समाधान नहीं करेगा तो किस लिए कुर्सी पे बैठेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए जब अमित शाह जी कहे हैं, ठीक है, तो अमित शाह जी कहे अभी तो इलेक्शन में अमित शाह उधर भी जाएंगे, अभी मधुबनी की कहाँ घूम रहे थे, अभी आपके तरफ भी जाएंगे, है कि नहीं। पूछिएगा उनसे भाई क्यों क्या पैसा दीजिएगा, 45 दिन तो हो गया। पूछने का आपका राइट है कि नहीं। जो नेता जो है, नेता का पावर इलेक्शन में घट जाता है, जनता का पावर बढ़ जाता है। आज जखनी आप इलेक्शन निकल गया तखनी उसका पावर बढ़ जाएगा, आपका पावर घट जाएगा। जैसे आपसे यही जानना चाह रहे थे भैया कि मतलब ये जो करवाया है ऑनलाइन, तो क्या आपको लग रहा है कि पैसा मिल पाएगा कि नहीं? नहीं, इसमें आपको कह तो रहे हैं कि हो सकता है 10,000 आपको दे दे, लेकिन पूरा पैसा देगा कि नहीं देगा उसकी मर्जी है। ये बात तो हम शुरू से बोल रहे हैं, पीछे जाके वीडियो देखिए, शुरू से यही बात बता रहे हैं और लोगों को मना कर रहे हैं कि क्लेम मत कीजिए। ठीक है जी, हाँ, बिना लड़े हुए पूरा पैसा मिलना संभव नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर इलेक्शन। जी, आपका क्षेत्र में तो ये पूरा आप हैं जो पूरा मतलब इसका बारे में तो पूरा आप अथी करे हुए हैं, विरोधी पूरा मतलब अथी कर रहे हैं, इसको लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पूरा अथी करके। जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के लोग जुड़े और पूरे देश के लोग लड़ें मोर्चा के साथ। जी, तो नालंदा में तो ये सब जो है जो यहाँ कर ही नहीं रहा है कोई। अरे आप कीजिए, दूसरा आदमी थोड़े करेगा, कोई ना कोई शुरू करेगा, जिसको पहले समझ आएगा वो पहले शुरू करेगा। सही बात है ना। जी जी जी, अब आप कीजिए और हमको बताइए मैसेज करके। ठीक है जी जी, लोगों को जुटाइए भाई। सबका जब पैसा है तो जब तक इस पे बात नहीं होगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा, डूब जाएगा पैसा। हाँ ठीक है जी भैया जी, ओके जी प्रणाम भैया। प्रणाम। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा 1 या 2 कॉल और लेने की। हेलो हाँ जी सर जी, मैं उमेश कुमार बोल रहा हूँ। जी उमेश जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं। लाइव ही देख रहा हूँ मैं आपका। जी कहाँ से बोल रहे हैं सर।
सर इसमें यूपी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी जी बताइए। सर यूपी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ फिलहाल। सर मैं आपने कहीं मीटिंग किया था और फिलहाल इस समय हम लोग केरल में हैं। अच्छा अच्छा जी, केरल। तो सर मैं बहुत कोशिश किया था जो भी मीटिंग था अटेंड करने के लिए। जो सहारा के बारे में सबसे फर्स्ट आप उठाने वाले हैं। जी जी सर क्योंकि ज्यादा पॉलिस में आपका देख रहा हूँ कि सहारा में जो भी पैसे फंसे उससे बहुत ज्यादा सर आपने काम किया है। जी जी सर उससे आपका ही जो देख करके हम लोग भी अभी रुके हुए हैं। जी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये सर सोल्यूशन तो आप बहुत अच्छी देते हैं। जी जी। हाँ सर यही तो उसमें क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। नहीं, अभी देखिए, अभी यही है कि आपका चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, अमित शाह जी ने खुद कहा है कि हम 10,000 रुपया देंगे। हो सकता है 45 दिन में ना दें, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि 45 दिन में दें। हो सकता है 50 दिन में दे दें, 100 दिन में दे दें, हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी का पैसा आपको कब देंगे ये नहीं बताया, और जब तक नहीं देंगे तब तक आप कहीं कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को मना कर रहे हैं कि अगर आपका ज़्यादा पैसा है तो क्लेम ना कीजिए। 10,000 रुपया है, यानी कि आपका मिलने वाला 10,000 है, तो आप क्लेम कीजिए। सही बात है। हाँ सर, तो क्या हुआ तो क्यू शॉप में लोग वाले पैसे जमा किया लोग जी, क्यू शॉप के बाद उसके बाद उन लोग ट्रांसफर कर दिए दूसरे प्लान में। जी जी। उस प्लान में जब ट्रांसफर किया है लोग तो उसमें कुछ नहीं लिखा है लोग कितना पैसे मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। उसमें ओनली पॉइंट लिखा है लोग इतना पॉइंट बना है। इसीलिए तो देखिए, इसीलिए तो मैं फर्जीवाड़ा बोलता हूँ इसको। फर्जीवाड़ा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पॉइंट भी लिखा है। पॉइंट का मतलब तो वही समझेगा क्या है पॉइंट का मतलब। वही है सर कि इसमें कुछ पैसे नहीं ट्रांसफर लिखा हुआ है। और क्या किया है, कितना पॉइंट और भी क्या किया है पता है। जैसे 10 साल पहले आपने 10,000 रुपया जमा किया, ठीक है। आपको बोला कि भाई 2 साल या 3 साल में आपका डबल हो जाएगा। तो 2 साल के बाद आप फिर गए उसके पास, तो आपको फिर 10,000 का कागज़ पकड़ा दिया। बात समझिए, 10,000 लिखा हुआ कागज़ पकड़ा दिया, फिर आपको कहा डबल हो जाएगा। अब फिर आप डबल 2 साल के बाद फिर गए तो फिर 10,000 का ही कागज़ पकड़ा दिया। बहुत सारे लोगों को यही हुआ है। और दूसरा एक कागज़ दे दिया जिसमें कि अलग से 10,000 लिख के दे दिया। तो दूसरा कागज़ का खरा कोई वैल्यू नहीं है, जो मेन कागज़ लिखा हुआ उसी का वैल्यू। किसी को पॉइंट लिख करके पकड़ा दिया। तो ऐसा करके पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ धोखा किया गया है। और जा कर के BR अधिनियम पढ़िएगा ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो है ना, ये सब बैंक नहीं चला सकता। RBI ने खुद एक नोटिस जारी करके कहा है, जिसको हमने काफ़ी पहले बताया है। यहाँ तक कि जब हमने इस आवाज़ को उठाया, तो पहले सहारा का जो सोसाइटी है ना, वो कृषि मंत्रालय के अंदर था। हमने कहा कि भैया सहारा वाला कौन सा खेती कर रहा है जो कृषि मंत्रालय में है। तो अमित शाह जी ने उसके लिए एक नया मंत्रालय बना दिया। समझ रहे बात को? जो बीच में एड्रेस चेंज हो गया था। तो सरकार इस तरह से खेल कर रही है लोगों के साथ। लोग इसको नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका नाम सुना होगा आपने, अमूल दूध का। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उपज है वो। तो सहारा वाले तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला काम नहीं कर रहे थे कोई। वो कहाँ कर रहे हैं? और ये बताइए, अमूल दूध वाला किसी से पैसा लेता है? हाँ, अपना शेयर बेचता है। शेयर कोई भी बेच सकता है, कोई भी कंपनी। तो एक तरह से आपको जमाकर्ता बना करके आपको शेयर दे दिया, ऐसे करके आपको किसी को कंट्रीब्यूशन करके पैसा जमा करा लिया है, कुछ करके करा दिया है। जो मनाया सो आकर करके लोगों के साथ कर दिया। और ये बात सरकार के नॉलेज में है, SFIO के रिपोर्ट में आ चुका है। तब भी सरकार कार्रवाई न करके समझौता कर लिया, जो कि अमित शाह जी को खुद आप जाके सुन सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। अब इसके लिए तो सर लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े हुए। पॉइंट का कोई मान्य नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें। इसी के लिए तो सर लड़ना है, बिना लड़े हुए कोई उपाय नहीं तो आपका हो सकता है। उपाय नहीं, मैं ज्यादा कोशिश किया है। आपने बिहार की जनता के लिए बहुत कोशिश किया है सर। अगर हर स्टेट में अगर ऐसे आप जैसे लोग हो तो सर मानता हूँ कि बहुत जल्द लोगों का भुगतान हो जाएगा। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं जब पूरे देश के लोग जमाकर्ताओं का फायदा हो। जब शुरू में हमने बताया था, पूरे देश के लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। चाहे आप केरल से देख रहे हो, तेलंगाना से भी हमारे पास कॉल आता है, हैदराबाद से भी आता है, हर स्टेट से आता है। और हर जगह लोग जागरूक होकर के पैसा जमा करना बंद किए, बल्कि सरकार ने बंद नहीं कराया। समझ रहे बात को? और हमारी यही कोशिश है कि हम लोगों को इतना जागरूक कर देना कि कल को कोई ठग ना पाए। ठीक है।
हाँ सर। कोशिश कर रहे हैं लोगों को एकजुट करने की। लोग एकजुट होंगे तभी पैसा मिल पाएगा, नहीं तो पहले ही हमने कहा है कि मात्र 1% पैसा मिलने का चांस है और उसी पे हम लड़ रहे हैं। जाकर के फरवरी 2022 का हमारा वीडियो देखिए, हमने यही बात बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 में मात्र एक आदमी खड़ा हो रहा है बोलने के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स करने से भी डरते हैं, शेयर करने की तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, एक लास्ट कॉल मैं लूँगा और सभी लोगों को कहूँगा कि अभी से भी जागरूक हो जाइए। पैसा आपका है, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक पैसा कैसे मिलेगा आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका फेसबुक पे मैं देख रहा था। जी जी सर, मेरे पास 1 लाख का है, एक क्यू शॉप का है। जी जी। तो इसको ऑनलाइन करना है या कैसे, क्या करना पड़ेगा इसके कहाँ लिए? से बोल रहे हैं सर? सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ, गोपालगंज जिला से, विजयपुर। जी जी, नाम बता दीजिए अपना। राजन यादव सर। राजन जी, आपके पास क्यू शॉप का है एक? जी, मम्मी का है। नहीं तो क्यू शॉप के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई कंप्लेन करना होगा। अच्छा। हाँ, उसके लिए पीछे हमने वीडियो के माध्यम से बता रखा है, आप जाके चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। नहीं तो यूट्यूब में जाइए और सहारा क्यू शॉप का क्लेम कैसे करें ऐसा लिखिए या बोलिए, अपने आप हमारा वीडियो आएगा, उसको देखिए। उसमें हमने लेटर भी दे रखा है, जो सेबी के पास से हमारे पास लेटर आया है। ठीक है जी। और दूसरा कौन सा है आपके पास? वही क्यू शॉप का ही 3 है मेरा, मतलब कि वो तो जमा करता में आ जाता है, एक टोटल 49,000 का, तो वो मिलना है 1 लाख से ऊपर मिलना है। तो हम 10,000 के तो कैटेगरी से ऊपर हैं। नहीं, क्यू शॉप का क्लेम नहीं करना है सर। जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बताइए, तब उसको क्लेम के लिए बोला हुआ है, जिसमें कि 10,000 देने की बात की गई है। क्यू शॉप का नहीं है, उसमें क्यू शॉप का नहीं कर पाएंगे उसमें। अच्छा। क्यू शॉप के लिए जहां मैं बता रहा हूं वहां कंप्लेन कर सकते हैं, पीछे जैसा कि बताया वैसे ही वीडियो सर्च कीजिए, उसी में हमने वीडियो का नाम बता दीजिए सर। लिखे ना सहारा क्यू शॉप का कंप्लेन कैसे करें, जाके यूट्यूब में बोलिए, अपने आप हमारा वीडियो आ जाएगा। जी। और उसी में जो हमारे पास सेबी का जो लेटर आया था, उसी के हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अपनी मर्जी से कोई भी जानकारी हम नहीं देते हैं। ठीक है? जी। ओके, ठीक है। ओके जी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, एक कॉल मैं और लूँगा और ये हमारा लास्ट कॉल था, और मैं कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। अभी भी बहुत सारे लोग जो क्लेम नहीं किए हैं, उनसे यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन आने दीजिए या फिर मांग कीजिए सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास आप चिट्ठी भेजना शुरू करेंगे, हो सकता है 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर से काम न बने। हज़ारों की संख्या में अगर आप एक लेटर भेज देंगे, एक आदमी का अगर लाखों रुपया है तो 30-40 रुपया स्पीड पोस्ट खर्च करके आप भेज ही सकते हैं। और जब हज़ारों चिट्ठी माननीय चीफ जस्टिस के पास पहुंचना शुरू होगा और उसमें एक ही बात लिखा होगा कि भाई ये वाला आपका आदेश है जिसमें सरकार ये कर रही है, क्योंकि आप ये देखिए ना सर, कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसको भी हमने चिट्ठी भेजा है, एक नहीं हमने 3 चिट्ठी भेजा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये है। और तो और पोर्टल पे कंप्लेन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि भैया आप अगर क्लेम कर रहे हैं, कोई इशू आ गया तो आपको पूछना है तो कहाँ जाइएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। जब से कम एक नोडल का मोबाइल नंबर नहीं देते तो कम से कम ईमेल आईडी तो दे सकते थे जिस पे आप कंप्लेन करते तो उसका जवाब आ पाता। तो एक तरह से देखिएगा तो ट्रांसपेरेंट तरीका तो है नहीं, कंप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। लोग हमारे पास कॉल कर रहे हैं कि हमने क्लेम कर दिया, हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, तो हम लोगों को यही बता रहे हैं कि हम तो शुरू से ही जिस दिन पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी दिन से हम बता रहे हैं कि क्लेम नहीं करें जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी इशू आपको पोर्टल के बारे में आता है तो पोर्टल पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें। लोग बता रहे हैं कि उस पर कॉल कोई नहीं उठाता, अब पता नहीं उठाता कि नहीं उठाता। मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया था तो किसी ने कॉल नहीं उठाया था। तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि 5,000 करोड़ बस 2 बार टीवी पर आने के लिए अमित शाह जी ने घोषणा किया। हो सकता है 10,000 5,000 करके आप लोगों को दे दे, लेकिन बाकी का पैसा आपका कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई सूचना कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बोला है पैसा उपलब्धता के आधार पर देंगे, यानी कि पैसा हमारे पास होगा तब देंगे। और इसको जाकर के पीछे हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं या फिर किसी से पढ़वा करके देख सकते हैं। कोई भी जानकारी हम गलत नहीं देते हैं और प्रूफ के साथ देखते हैं। और बाकी आप अन्य यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देखते हैं
तो वो आपको क्या जानकारी देते हैं उनसे जाकर के पूछिए। और बहुत सारे लोग हमारे पास लिंक भेजते रहते हैं कि ये देखिए ये वीडियो सही है नहीं है, तो ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि देखिए आपके लिए जो सही जानकारी आएगी या फिर काम की जो जानकारी आएगी हम बिल्कुल शेयर करेंगे, किसी और का लिंक हमें भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कि बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने के लिए यूट्यूब चैनल बनाए हैं जो कि मार्च 2022 के बाद बना है, जाकर के एक बार खुद से चेक कीजिए। इसके साथ ही विदा लेता हूं और कोशिश करूंगा कल आपको एक PMO यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजने के लिए एक लेटर का फॉर्मेट दूंगा। कोशिश कीजिए आप अधिक से अधिक लोग भेज सकें और उसके 2-3 दिन के बाद कोशिश करूंगा दूसरा जो फॉर्मेट हमने बताया है वो दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, तभी अधिक से अधिक लोग इस कैंपेन में शामिल हो पाएंगे। और कोशिश कीजिए अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने, क्योंकि आप अकेले या मैं अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।